हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड से किस तरह से गुडविल हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये सीखा था। आज हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेने वाले हैं। उससे पहले हम लोग फटाफट जो फॉर्मूले देख लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि गुडविल निकालने के लिए चाहे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट काम में लो या वेटेड एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये दो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट की, और सुपर प्रॉफिट का ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। सुपर का मतलब क्या होता है, एक्सेस प्रॉफिट होता है। एक्सेस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, बेसिकली जो सुपर प्रॉफिट है वो दो प्रॉफिट का डिफरेंस है। दो कौन कौन से प्रॉफिट है, एक तो वो प्रॉफिट जो कंपनी ने एक्चुअली क्या किया है, एवरेज प्रॉफिट यानी एक्चुअली प्रॉफिट जो जनरेट किया है, एक तो वो प्रॉफिट, एक ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी अपने कैपिटल लगाने के बाद यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो नॉर्मली रिटर्न अर्न करती है, ऐसा प्रॉफिट कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू प्रॉफिट्स। कौन कौन से प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में मैं समझा चुका हूं, जितना कंपनी ने कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट किया उसकी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी जो नॉर्मली कंपनी उस कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करके अर्न कर सकती है, ऐसा रिटर्न कहलाता है नॉर्मल रिटर्न या नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का क्वेश्चन। जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, पहले वीडियो स्टॉप करके इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे। तो जो मैं आज क्वेश्चन लेने वाला हूं वो क्वेश्चन नंबर 17 है, टीएस ग्रेवाल से, पेज नंबर 3.32। सेम इसी पैटर्न का जो क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है डीके गोयल से, क्वेश्चन नंबर 12। ये आप देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूं। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज 10 लाख रुपीज एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। तो क्या लिखा हुआ है कि दो पर्टिकुलर बिजनेसमैन है, बेनू और अनुज, उन्होंने जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड किया है उसका अमाउंट कितना है, 10 लाख रुपीज। तो मैं ये लिख लेता हूं यहाँ पे कि इन दोनों ने मिलकर के बिजनेस में 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है। फिर आगे गिवन है द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अगर वो इतना पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 15% पर एनम का उनको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो निकाल लेता हूं मैं, 10 लाख का 15% निकालोगे यानी 15/100, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,50,000 रुपीज। तो ये क्या आ गया, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितना कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट किया है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये रेट ऑफ रिटर्न कौन सा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या फिर मार्केट रेट भी आप लोग उसको बोल सकते हैं। तो कितना आ गया अमाउंट, ये 1,50,000 रुपीज। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारे सामने है, माइनस करना पड़ेगा 1,50,000 रुपीज, किसमें से, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग निकालना पहले भी सीख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा, आगे क्या बोल रहे हैं, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। अब ध्यान देंगे आप, यहां क्वेश्चन में सैलरी भी गिवन है, 60,000 रुपीज ईच बोल रहा है। ईच का मतलब बिजनेस में कितने पार्टनर है, दो पार्टनर है, अनुज और बेनू। अगर एक की सैलरी 60,000 है तो दोनों की मिलाकर के सैलरी कितनी हो गई, 1,20,000 रुपीज। का मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले अगर कोई सैलरी या रिमनरेशन है तो पहले उसको माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, उसका एवरेज निकालना है। आगे क्वेश्चन बोलता है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर। जैसा कि मैंने आपके सामने बोर्ड पे लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट लिख लिए। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 3 लाख रुपीज, सेकंड ईयर का गिवन है 360 और थर्ड ईयर का प्रॉफिट है मेरे पास 4,20,000 रुपीज। अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एवरेज निकालने से पहले, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट गिवन है, एवरेज निकालने से पहले इस पार्टनर की जो सैलरी गिवन है दोनों की, वो पहले माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि सैलरी या रिम्यूनरेशन फर्म के लिए एक्सपेंस है। उसके बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा उसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो इस प्रॉफिट में से मैं क्या कर लेता हूं, पहले पार्टनर की जो सैलरी है वो माइनस कर लेता हूं। और सैलरी एक की नहीं बोला है, दोनों क्या बोला है, 20,000 ईच, एक का सॉरी 60,000 ईच। अगर एक का सैलरी कितना है 60,000 तो दोनों का सैलरी कितना हो गया, 1,20,000 रुपीज हो गया। इसको क्या करना पड़ेगा, पहले डिडक्ट यानी माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस करने का था, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं। अब जो प्रॉफिट आएगा ये प्रॉफिट हो गया आफ्टर सैलरी। तो 3 लाख में से 120 माइनस करो कितना आएगा, 1,80,000 रुपीज। 360 में से 120 माइनस करो कितना आएगा, 2,40,000 रुपीज। 420 में से 120 माइनस करो कितना आ गया, 3 लाख रुपीज। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। क्यों,
क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आगे बोलता है हमें, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। अब जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आपको गुडविल निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है इनटू 2 ईयर परचेज गिवन है, तो क्या निकल जाएगा गुडविल। सुपर प्रॉफिट अपने मन से नहीं लगा रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट से क्या करना है, हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। तो कर लेते हैं अब क्वेश्चन को हम लोग आगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट मैं निकाल चुका, इनको माइनस करके यहाँ पुट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया 8 और 4 कितना होगा 12, 12 का 2 कैरी किया 1, 3 और 2 5, 1 6 और 1 7, ये कितना हो गया 7,20,000 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। हमें क्या निकालना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल सा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट है हमारे पास टोटल 7,20,000 रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है हमारे पास 3 गिवन है। सॉल्व कर लो, 3 2 6 और 3 4 12, अमाउंट कितना आ गया 2,40,000 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पुट कर देंगे, कितना अमाउंट है 2,40,000 रुपीज। ये क्या निकल जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। तो जैसा कि आपने देखा कि जो सुपर प्रॉफिट है वो 2 प्रॉफिट का डिफरेंस है, नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में तो एडजस्टमेंट के साथ भी हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख चुके हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जितना कैपिटल बिजनेस में लगाया उसको क्वेश्चन में जो रेट गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर लो तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो, 240 में से माइनस करो 150 तो कितना रह गया 50 रह गया, 40 हो कितना हो गया 90,000 रह गया। 90,000 क्या आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। यहाँ लिख दो सुपर प्रॉफिट की जगह 90,000 रुपीज, तो 90,000 इंटू 2 करो कितना आ गया 1,80,000 रुपीज। ये हमारा गुडविल निकल चुका और आंसर भी इसका एकदम सही है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये क्वेश्चन तो पहले वाले से भी ज्यादा इजी है। सबसे ज्यादा फोकस किस पे दिया जाता है, सुपर प्रॉफिट निकालते समय एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो हम लोग पहले वाली क्लासेस में अच्छी तरह सीख चुके हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना तो बहुत ही इजी है। तो जैसा कि आपने देखा ये हमारा आज का क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब हम लोग कल देखेंगे, अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन नहीं है तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम लोग अपने देखने वाले आने वाली अगली क्लास में।